तो नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलो फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब बेल आइकन ठोक दीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और भाई साहब ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में मैंने जो लिखना था लिख के दे दिया है। और मेरा प्रॉब्लम आप लोग समझते हैं क्योंकि ये फ्री टेलीग्राम है, इसमें कुछ भी नहीं दे सकते हैं, नहीं तो लोग जो है ना वो तितर बना देते हैं चीज़ों का, ठीक है? ये मतलब वो इधर-उधर करने लगते हैं, इसलिए मतलब हम नहीं देते हैं। मेरी भावना समझ गए होंगे। तो भाई साहब देखो, हम लोग उतना ना छल-कपट ज़्यादा अपने को मतलब क्या बोले, जो है सो है, आप लोगों के सामने, आप लोग इतना दिन से देख रहे हैं, तो उसी को हम सोच रहे हैं कि आगे ऐसा है, जैसा है वैसा ही रहने का, फालतू का अपने को किसी प्रकार का वो नहीं करने का है। ठीक है? जो है आप लोगों के सामने बता देने का है। इससे क्या है कि आपको भी मेरे पे मतलब भरोसा बना रहे, क्योंकि साहब शेयर मार्केट है, हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग चले जाते हैं, लेकिन फ़ायदा वही लोग उठा पाते हैं जो इस मार्केट में टिक पाएँ। मार्केट हमेशा आपको ऊपर, नीचे, दाएँ, बाएँ, इवेंट ऐसा रहेगा कि आपको फ्रॉड सब कुछ दिखाएगा। आप इस मार्केट में रुकिएगा ना, सब कुछ देखिएगा, चोरी-चमारी सब देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं छूटेगा, सब देखिएगा। डूबता हुआ पैसा देखिएगा, उगता हुआ पैसा देखिएगा, उड़ता हुआ पैसा देखिएगा, पाताल में घुसा हुआ पैसा देखिएगा, सब कुछ दिखेगा, ठीक है? तो इस मार्केट में आपको बस एक चीज़ याद रखना है, प्रॉफ़िट बनाना, दूसरा इस मार्केट में बने रहना। आप मेरे साथ हो तो भी अच्छी बात है, मेरे साथ कल नहीं भी रहोगे तो भी सर मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, किसी के भी साथ रहना, लेकिन मार्केट में बने रहना। हो सकता है कि हमारी बातें किसी को पसंद ना आए, किसी को पसंद आए, लेकिन मेन उद्देश्य है सर कि आप मार्केट में बने रहना, क्योंकि मार्केट जैसे आप छोड़िएगा ना, बहुत बड़ा नुकसान आपको मिलेगा। ये बात मान के चलिए, क्योंकि साहब भारत का जो तेज़ी है, बहुत बड़ा तेज़ी है। ये छोटा-मोटा तेज़ी नहीं है, इसको छोटे-मोटे में मत लीजिए कि भारत का तेज़ी 1 साल, 2 साल। भाई साहब पूरा यूरोप देख रहा है, हर कोई भारत को ही देख रहा है। समझे ना? तो भारत का तेज़ी के साथ बने रहिए, और इसके साथ बने रहिएगा ना, आपका भी तेज़ी कन्फर्म है। समझे? आज निफ्टी आपको दिख रहा है, कितना पे दिख रहा है? आज निफ्टी आपको दिख रहा है कि 23,000 है या स 26,000 से नीचे आ गया, ऐसा-वैसा जो भी है, जिसका जहाँ जैसा लॉट है, उस हिसाब से। अभी तो डाटा नहीं आया तो हम बोले चलो बात कर लेते हैं। तो जिसका जहाँ जैसा मतलब है उस हिसाब से। लेकिन आप ये समझिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट के साथ बने रहिए। इस मार्केट में 2020 आया, जब आपको 7,000 भी आता हुआ देखा। 5 साल में देखिए आप 2020 से देखिएगा मार्च से, तो 8,000 का चीज़ अब आपको 23,000, 24,000, 26,000 तक जाता दिखा। तो ये मार्केट ऐसा ही है साहब। इसमें कभी निफ्टी जो चल रहा है ना 890 का हुआ कर रहा था। 99 में 890 का था, और आज देखिए 26,000 के पास से घूम के आया। सर ये जो समय है ना, ये समय आपको मार्केट से दूर होने का नहीं है। हम लोग मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, जिसको भी इस चीज़ में शंका है, तो हम लोग बहुत लकी आदमी हैं कि इस समय इस मार्केट में हम लोग हैं। इस समय इस मार्केट में हम लोग हैं, हम लोग बहुत ही लकी आदमी हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया? लकी आदमी कौन-सी बड़ी बात है? भाई साहब यहाँ से ना सब कुछ चेंज हो रहा है। लोग बोलते हैं ना मौजूदा सरकार को कि मौजूदा सरकार 15 लाख रुपया अकाउंट में नहीं दिया। बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। भाई देखिए, जो पार्टी रहेगी सत्ता में, उसी के लिए ना खिलाफ उसी के आदमी बोलेगा ना। अब हम कांग्रेस को तो नहीं बोलने जाएँगे, या फिर हम और कोई अन्य पार्टी को तो नहीं बोलने जाएँगे। तो जो सत्ता में रहेगा उसी को ना बोलेगा। भाई साहब 15 लाख रुपया तो अकाउंट में नहीं आया, लेकिन 15 लाख के बदले ना इसने 45 लाख का काम कर दिया। तो आप बोलोगे क्या कर दिया? भाई साहब कुछ भी बोलिए। जानते हैं, कश्मीर में धारा जो 370 हटाया ना, ये 15 लाख नहीं 45 लाख का काम था। मज़ाक नहीं, मैं अंदर से इतना प्रसन्न हुआ। इस नहीं तो जानते हैं माइंडसेट खराब कर दिया गया था कि नहीं वो तो अपना है नहीं। कोई बोलता था आज़ाद कश्मीर, कोई बोलता था पाक अधिकृत कश्मीर, पता नहीं क्या-क्या। और जो आधा कश्मीर जो बचा है, उसको भी जो अपना है धीरे-धीरे लेना ही पड़ेगा, और ये समय आ रहा है। ये समय आ रहा है। तो मुझे 15 लाख भले मेरे अकाउंट में नहीं आया, लेकिन ये सब जो काम हुआ ना भारत का, ये बहुत अच्छा है। और इतना तो साहब हम बना लेंगे। भाई 10वें पायदान पे हम थे, आज 5वें पायदान पे आ गए। अरे हम झूठ बोलेगा, सरकार झूठ बोलेगा, डाटा झूठ बोलेगा, कितना साल झूठ बोलेगा जी? 2 महीना, 4 महीना, साल भर? क्या पूरा वर्ल्ड ही झूठ बोल रहा है कि नहीं भारत 5वां नंबर में आ गया? अगर पूरा वर्ल्ड ही झूठ बोल रहा है तो भैया हम इस झूठ को ही सच मान लिए हैं। बात बराबर है कि नहीं? भाई हम इस झूठ को ही सच मान लिए हैं। अगर मेरे को मेरे घर वाले सेठ बोले, चलो जी मान लिए। मेरे को मोहल्ले वाले सेठ बोले, मान लिया। मेरे को पूरा इलाका बोला सेठ जी प्रणाम, सेठ जी प्रणाम, चलो जी मैं सेठ जी हो गया। मेरे को पूरा शहर बोलने लगा भाई साहब सेठ है, इसके पास बतेरे पैसे हैं। भाई साहब मैं हो जाऊंगा, हो जाऊंगा भाई, क्योंकि पूरा शहर तो झूठ नहीं बोलेगा, पूरा वर्ल्ड तो भारत की तेजी के बारे में झूठ नहीं बोलेगा। क्या हो गया यहाँ, थोड़ा सा इधर घट गया उधर घट गया, अरे भाई। हाँ ये बात है कि मौजूदा सरकार में फाइनेंस के लिए थोड़ा सा कमजोर करी था। जो पिछले नेता थे हमारे, वो भी कोशिश करके मतलब जितना हुआ, अभी जो है वो नाम नहीं बोल रहा हूँ कि झूठ मूठ का बातें होंगी, इसीलिए जो अभी मैडम है, मैडम को तो बोल सकता हूँ कि वर्तमान में, अब जिनका स्वर्गवास हो गया उनको क्या बोला जाए। तो जो वर्तमान में है मैडम, वो भी बड़ा बढ़िया कर रही है, कोशिश कर रही है।
है ना? हाँ, ये बात तो सही है कि मनमोहन सिंह जितना काबिल तो नहीं थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो बहुत ही मतलब वर्ल्ड बैंक के भी थे और वो काफ़ी मतलब मैच्योर्ड पर्सन थे। इसीलिए तो साहब इतना घोटाला हुआ, अपना मनमोहन सिंह साहब को कहीं भी दाग नहीं लगा। ये बहुत ही उन्नत किस्म का मतलब वो थे। हाँ, ठीक है, कई क्षेत्र में वो थोड़ा शांत हो जाते थे, जैसे पाकिस्तान एग्रेशन हो जाता है, एग्रेशन हो गया था उस समय, है ना? अब पाकिस्तान एग्रेशन हो ना, पच्चर ठोक देगा। अभी जो है वो नेता वो तो घुस जाएगा पाकिस्तान में। अच्छा पाकिस्तान क्यों, चाइना का देखिए ना बत्ती बंद कर देगा। अब कई लोग बोलेंगे कि सर एंटी डंपिंग होने लगा, फलाना होने लगा, ये ठीक है, मैं मानता हूँ भाई इतना बड़ा देश है, इतने बाहर से देश हैं, दबाव बहुत होता है, लगा हुआ तो है। अभी देखिए एंटी डंपिंग पे बात पे सरकार को ये चीज गया तो भाई सरकार ने उस पर एक्शन लिया। देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार एक्शन नहीं ले रही है, सरकार एक्शन ले रही है। मेरा बस ये कहना है कि जो मौजूदा सरकार जो काम कर रही है उसके हम लोग एकदम निगेटिव नहीं होने का है। ऐसा नहीं कि देश खत्म, देश में रहने लायक नहीं है, अब हम देश से बाहर जाएंगे, हैं मतलब समझ रहे हैं। हमको बड़ा अच्छा लगा राहुल साहब, उन्होंने बोला कि जो अभी आप लोग भी सुने होंगे संसद में, वो देख रहा था मैंने क्लिप तो जस्ट निकल गया मेरे भी मुंह से। तो राहुल साहब बोल रहे थे कि अमित साहब का जो बेटे हैं वो आईसीआईसी चेयरमैन बने हुए थे, जो कि सचिन तेंदुलकर का जगह था। इस तरह का वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि जिनको क्रिकेट नहीं पकड़ने आता था तो उनको चीफ बना दिया गया, मतलब आईसीआईसी का। तो भाई साहब आप उनको बोल रहे हैं आप खुद को देखो ना। मनमोहन सिंह आपके सामने प्रस्ताव रख, मतलब कोई चीज प्रस्ताव हुआ था और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस कागज को जो फाड़ दिए थे, क्या सोच के फाड़ दिए थे? आप क्या थे वहां? आप प्रधानमंत्री थे जो आप कागज फाड़ दिए थे? लेकिन नहीं, आप कांग्रेस के मतलब हैं, आप में वो चीज दिमाग में गैस, आपने कागज फाड़ दिया था उस समय। ठीक है, आपके बगल में बैठे हुए थे प्रधानमंत्री, जो इतने बड़े इतने सीनियर नेता, आपने किसी का नहीं सुना। तो जब आप उनको बोल रहे हैं तो आप भी तो वही है। तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को सुन के, मैं हंस रहा था, मैं बोला शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये सब राजनीति है, चलते रहता है, हम लोग को इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। लेकिन इतना है कि मौजूदा जो स्थिति है उसमें भारत बहुत ही सही परफॉर्म कर रहा है और इस परफॉर्मेंस के बेस पे आज आप देखिए ना, सिस्टम लगा हुआ है। क्या चाहिए, सिस्टम बोल रहा है कि क्या चाहिए। अभी जो मल्होत्रा साहब है बहुत ही एडवांस है महाराज, क्या बात करें, बहुत बढ़िया स्टेप ले रहे हैं हर चीज में। जहां उनको पता चल रहा है कि भाई साहब लिक्विडिटी चाहिए, लो लिक्विडिटी, क्या हो गया तो 25% हमको यहाँ जमा करना पड़ता है कोई भी लोन देने से पहले। मान लीजिए 1 लाख का लोन दिए तो हमको 25,000 आपके पास जमा करना पड़ता है। बोलता हटा 25,000, जा तू 1,25,000 पे लोन दे। तो भाई हर जगह तो करे ना। एफडीआई को बोले कि लो भाई तुम्हारा परसेंटेज बढ़ा दे रहे, तुम एनबीसीसी में अपना पूरा कर सकते हो, 100% तक कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है। और आप भी ये चीज़ तो जानते हैं, जो सरकारी चीज़ होता है ना, वहाँ दादागिरी बहुत चलता है, काम बहुत स्लो होता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? काम बहुत स्लो होता है। आप वहाँ जाइए काम कराने, भाई साहब हालत खराब हो जाता है। आपको एक ट्रांज़ैक्शन करना है, आप घर बैठे कर लीजिएगा और वही पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ जाए ट्रांज़ैक्शन करने, भाई साहब बुरा हाल हो जाता है। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्राइवेटीकरण के लिए मैं नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूँ। मतलब जो एक जेन्युइन बात है, उस पे बोल रहा हूँ। पैसा भी लगता है, सुविधा भी नहीं मिलता है, टाइम बर्बाद होता है, आदमी परेशान ज़्यादा होता है। ठीक है? तो वही बात है। तो अभी क्या है, भारत 5वें नंबर पे है। ये बस जस्ट एक मतलब मैं आपको आने वाला समय का व्यू दे रहा हूँ। अभी ट्रम्प साहब, चाइना के साथ तो इनकी बनती नहीं है। चीन के साथ किसी भी यूरोपियन कंट्री का मतलब वो नहीं, उनका उसी में लिख दिया है कि भैया उस पे भरोसा मत करो। और वास्तव में ये हइयो नहीं है उस लायक, ये ससुरा गेमबाज है। ठीक है, ये गेमबाज है। तो अमेरिका एक तरफ से चाइना में इतना पॉपुलेशन है, इतना कंजम्पशन है, वहाँ भी नफ़रत कर लेगा, साथ में भारत में भी, इंडिया में भी नफ़रत कर लेगा, तो फिर जाएगा कहाँ? तो ये दोनों देश में उसको एक तो रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। मजबूरी है साहब, मजबूरी है। अच्छा एक बात बताइए, जब अमेरिका बोल रहा है, जब रसिया बोल रहा है, जब चाइना बोल रहा है कि हम अपना ज़मीन बढ़ाएँगे, तो क्या इंडिया जो अखंड भारत हुआ करता था, क्या इंडिया अपना ज़मीन नहीं बढ़ा सकता है? क्या? अब जो चिकनेक कोर है, नॉर्थ ईस्ट जाने में, जो आसाम जाने में जो चिकनेक है, जो किशनगंज बिहार से होके सिल्लीगुड़ी जो है वो बीच में बहुत ही नहीं ऐसे भारत का ऐसे है ना जी, ऐसे आती है, ऐसे-ऐसे मतलब ये जो है, तो ये पोर्शन को भी भाई साहब अगर चौड़ा करता है, आखिर बांग्लादेश तो अपना ही था, अभी बांग्लादेश का जो स्थिति है, वो कभी अमेरिका को दे रहा है, कभी चाइना को कोई पोर्ट दे रहा है, तो भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। जब सब देश अपना विस्तार कर रहा है, तो भारत को भी अपना एक नया स्टेट बनाना चाहिए। और म्यांमार है, वहाँ बताइए क्या है? तो क्यों ना भारत में जो पहले था भारत का हिस्सा, उसको उसी तरह से किया जाए। तो भाई साहब भारत बिल्कुल सही, और कश्मीर बिल्कुल, हम लोग का जो है हिस्सा आज़ाद कश्मीर, सब अपने में आना चाहिए धीमा-धीमा। लेकिन उसको आप ऐसे एग्रेशन से तो नहीं ना। अब देखिए युद्ध करिएगा तो पीछे जाइएगा। चाइना युद्ध किया, सब चीज़ हड़प रहा है कि नहीं हड़प रहा है? उसी तरह, समझ रहे बात? अमेरिका युद्ध किया, लोन दे दिया, नहीं चुका पाया तो भैया हमरा ज़मीन दो, हमरा खनिज दो, देबे करेगा और धीरे-धीरे पूरा ऑक्युपाइड कर लिया। तो जब सब ये स्टैंड उठा रहा है, हम लोग किसी का ज़मीन नहीं हड़प रहे, लेकिन अब हम लोग को भी इस, क्योंकि देखिए समय बदल रहा है। समय जब बदल रहा है तो उस समय हम लोग को भी बदल, लेकिन भारत अभी किसी भी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। अगर भारत किसी लड़ाई में पड़ता है तो भारत पीछे हो जाएगा, सीधा पीछे हो जाएगा, तुरंत एफआईआर सब भाग जाएंगे। आज पूरा यूरोप को लग रहा है कि नहीं, भारत जैसन दोस्त होएगा चाहिए, भारत जैसन एगो यार होना चाहिए कि भाई एकदम साथ देता है।
अमेरिका जैसा रखे होगे कि वहाँ 4 साल में चेंज हुआ, लो पॉलिसी चेंज, मांगा था बुफोर्स, बोला जा देवे नहीं करेंगे, मांगा था F-35, बोला ना ना वो तो पिछला सरकार वो जाना, हम देवे नहीं करेंगे। वैसा देश के साथ करिएगा। चाइना के साथ दीजिए, टैंक लेके जाएगा और पूरा आपका पता नहीं टैंक में वो बम रखेगा कि वो चिप रखेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन नोच लेगा आपका देश का। तो भाई इस मामला में भारत, रसिया से आप सटने नहीं जाइएगा, रसिया तो परमाणु बम पे बैठा, बोला जहाँ इधर आएगा टिप देंगे। तो भारत, तो आने वाला जो समय है इसमें भारत में डिफेंस, रेलवे बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ ग्रो। देखिए ऐसा नहीं है, मैं चाहूँ तो विपक्ष या उसमें बोलने का आदमी बोल सकता है, आज रोड पे चलिए दुनिया भर का टोल टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उसका बेनिफिट है कि आज से 20 साल पहले आप गाड़ी चलाए होंगे और आज आप गाड़ी चलाइए, जमीन आसमान का अंतर है। अब तो सिंगल रोड में गाड़ी ले जाने का मन नहीं करता है, पहले सिंगल रोड ही हुआ करता था। और हम लोग का तो खासकर इधर से जो रांची ऊँची होके जाते थे, भाई साहब क्या बताएं, रामगढ़ जाने में, जो मतलब हमारे झारखंड में है, मतलब जाने में आदमी को डर लगता था। पहले जिलेबिया मोड़ होता था, आज जिलेबिया मोड़ का पता ही नहीं है, मतलब जिलेबी टाइप का मोड़ हुआ करता था, ऐसे ऐसे मतलब पूरा ऐसे 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 होगा। आज वो सब कुछ है ही नहीं, एकदम 4 लाइन बना हुआ है। तो भाई देखिए भारत में इंफ्रा का विकास बहुत बाकी है, समझिए तो 10% हुआ है, 90% अभी बचा हुआ है। तो हम लोग को इंफ्रा को भी बिल्कुल ध्यान रख के चलना है, डिफेंस को बिल्कुल ध्यान रख के चलना है, क्योंकि भारत का बहुत सस्ते में बहुत कारगर चीज बना के दे रहा है। तो ऐसे में मेरा हो सकता है कि मैं उतना परफेक्ट नहीं हूं इन चीजों को बोलने के लिए, लेकिन मेरा जो पर्सनल व्यू है ये मार्केट के लिए बहुत तगड़ा है, और ये मैं इसको आने वाला ना 5 साल या 4 साल में ना इसको डबल होता हुआ देख रहा हूँ। रियली बता रहा हूँ, मैं इसको 50,000 देख रहा हूँ। आप बोलोगे रियली? यस, आपको होगा, कोई डाउट नहीं है। आप इसमें 20% ग्रोथ लो, 15% ग्रोथ लो, आपको 5 साल में इसको होना ही पड़ेगा। इस तरह का सिस्टम चल रहा है साहब। हर जगह आप देखिए ना, अगर देखिए आप ही के पास कोई आदमी आया, एक बात बोल रहे हैं, आप ही का जस्ट घर का बगल का ही पड़ोसी देख लीजिए, आप उसको बोले कि भाई साहब ऐसा काम करना है, क्या करिएगा? तो बोलेगा हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, इसमें दोनों को फायदा होगा, ठीक है करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन, और आप उसके साथ लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि फेथ भी हो जाएगा, तो भरोसा, मतलब अच्छा से दोनों का धंधा चल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक पड़ोसी है, उसको बोले कि भाई ऐसा काम करोगे, बोला काम करेंगे, पहले ही बताइए हमको प्रॉफिट कितना होगा और हम काम कैसे करेंगे। काम करेंगे, मान लीजिए कल आप हथियार लिए तो हमको पहले पैसा दीजिए, हमको ये दीजिए, इस तरह का बात करेगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो भारत जिस तरह अभी, भारत में क्या है, आने वाले समय में एनर्जी का बहुत जरूरी है। एनर्जी, तो एनर्जी वाले फील्ड में भी बहुत ज्यादा मतलब स्कोप है। अब वो स्कोप कैसे पूरा होगा वो नहीं पता मुझे। अब एनर्जी तो चाहिए भाई साहब, एनर्जी तो चाहिए। या तो डैम बना के सोलर पैनल के साथ आप पानी को स्टोर करके एनर्जी बनाइए, बाद में टरबाइन को घुमा के, या फिर जैसे करके, एनर्जी तो चाहिए। अब उसके लिए यूरेनियम का तो जापान के साथ भी हुआ है। तो मतलब जो ये सब सेक्टर है ना, आने वाला समय में बहुत बड़ा मतलब भागेगा। और आने वाला समय में क्या सेक्टर भागेगा ये किसी को पता नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ, ये मेरा अनुमान नहीं, किसी का भी अनुमान हो सकता है, आप भी एक अनुमान लगा सकते हैं। तो आने वाला समय बहुत बड़ा तेजी लेके आ रहा है भारत में। तो हम लोग बहुत लकी हैं, और हम लोग सही मायने में देखिएगा तो शेयर मार्केट में हम लोग स्वर्ण युग में बैठे हुए हैं कि आने वाला समय में हम लोग अपना अच्छा वेल्थ बना के आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहीं भी रहिए लेकिन मार्केट से जुड़े रहिए। अभी कितना परसेंट आदमी मुश्किल से है, 10%, 15% आदमी शेयर मार्केट को जानता है। जिस दिन 50% आदमी जानेगा उस दिन मार्केट का क्या वैल्यूशन रहेगा, क्या वैल्यूशन रहेगा। आज देखिए गांव घर शहरों में भी बहुत लोग अब शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, समझते हैं और कर रहे हैं, इवन म्यूचुअल फंड ही कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये हम लोग गोल्डन पीरियड में बैठे हैं, और हम लोग जो ईटीएफ में बैठे हैं ना, ये सबसे भरोसेमंद इस मार्केट का ट्रेड है। जब गिरावट होता है ना, बड़े से बड़े यूट्यूबर को देख लीजिए, अच्छे खासे एनालिसिस करता से पूछ लीजिए, अगर किसी भाई ने भी ईटीएफ के बारे में बोला हो कि नहीं वो तो खराब है, नहीं वो बेकार है, तो हाँ इसमें जो सावधानी है उसको ध्यान रखना है आपको। तो मैं आप लोगों का आने वाले समय के लिए, ये छोटी मोटी गिरावटें चलने दो साहब, 2000-4000 पॉइंट गिरा, इसको कौन पूछता है? कोई ना पूछता है साहब। आप बड़ा ट्रेडिंग देखो, बड़ा व्यू बना के चलो, बहुत तगड़ा तेजी आने वाला है, और इस तेजी में ना आपको रहना ही पड़ेगा। और मैं इस तेजी में, और इस तेजी को बनता हुआ आपके साथ चलूंगा और आपको दिखलाऊंगा, और फिर हम लोग जो हम लोग का टारगेट है वहां तक पहुंचा जाएगा। चलिए इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।